ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबका अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि आप बच्चे बाबा के मातेले बच्चे बनो, सोतेले नहीं। जो मातेले बच्चे हैं वो बाबा को पूरा समाचार देते हैं, अपनी चलन का, आमदनी का, अपनी स्थिति का पूरा समाचार बाबा को देते हैं। और जो सोतेले बच्चे हैं वो बाबा की श्रीमत पर चलते नहीं, तो वो ऊंच पद भी नहीं पा सकते हैं। यहाँ पर तुम बच्चे माता पिता को भी जानते हो, जगदम्बा को भी जानते हो, जगत पिता को भी जानते हो। परम पिता से क्या संबंध है, सबसे ये बात ज़रूर पूछो। जगत अम्बा भी शिव बाबा को याद करती है, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। हर एक का संबंध परम पिता से जुड़ाना है। वही बाप, शिक्षक, सतगुरु है। घर घर में ढिंडोरा पिटवाना है। कई बच्चे तो अपने घर के बाहर बोर्ड भी नहीं लगाते हैं। अगर बोर्ड नहीं लगाते, दूसरों को बाबा का परिचय नहीं देते, तो समझो देह अभिमान है। आप अविनाशी सर्जन के बच्चे, मास्टर अविनाशी सर्जन हो, तो अपने घर के बाहर बोर्ड ज़रूर लगाना है। अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है कि हम माला का मणका बन जाएं। जो अटेंशन देंगे अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने का, वो माला का मणका बनेंगे। कुछ भी हो जाए, बाबा को छोड़ने का ख्याल ना आए। घर गृहस्थ में रहते भी कमाल करके दिखानी है, श्रेष्ठाचारी बन के दिखाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते, मीठे बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते कमाल करके दिखानी है। श्रेष्ठाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करनी है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमाल करके दिखानी है। श्रेष्ठाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करनी है। क्वेश्चन है, राजाई के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है? जो बाबा के समीप संबंध में आते हैं, अपनी चलन और आमदनी का पूरा समाचार बाबा को देते हैं। ऐसे मातेले बच्चे ही राजाई के वर्षे का अधिकार प्राप्त करते हैं। जो बाप के आगे आते ही नहीं, अपना समाचार सुनाते ही नहीं, उन्हें राजाई का वर्षा मिल नहीं सकता। वो है सोतेले बच्चे। बाबा कहते, बच्चे अपना पूरा समाचार दो, तो बाबा समझे ये क्या सेवा कर रहे हैं। बाबा बच्चों को हर हालत में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कराते हैं। कुछ भी हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, अपने लिए मार्ग बना लेना है ताकि हम ऊंच पद प्राप्त करें। गीता, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा शिव से हमारा क्या संबंध है। परम पिता तो कहते ही हैं, पतित पावन अक्षर भी डाल दो। दिल में है पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव से हमारा संबंध बाप का है। इस समय हमारा संबंध कौन सा है? बाप का है। बाबा कहते, मैं बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता हूँ। बाप बच्चों से रूहान करते हैं, मिलते जुलते हैं। जो बात समझाई जाती है वो फिर औरों को समझानी है। अब तुम जगत अम्बा, जगत पिता को जानते हो। शिव को जगत पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि जगत में प्रजा है, इसलिए कहा जाता प्रजा पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा। अम्बा सारे जगत की, इससे सिद्ध हुआ वह रच्यता है। ये भी समझ चाहिए। मनुष्य सब परमात्मा को याद करते हैं, परंतु उसको जानते नहीं। तुम अब परम पिता परमात्मा को, जगदम्बा को, प्रजापिता ब्रह्मा को जानते हो। उनके आकर संतान बने हो। लौकिक माँ बाप तो सबको हैं, उनको जगत अम्बा जगत पिता नहीं कहेंगे। जगत अम्बा जगत पिता होकर गए, इस समय फिर तुम आकर उनके बने हो। फिर से हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुमको भी बादशाही मिली थी, फिर से तुम ले रहे हो, तो तुम्हें पूछना चाहिए, परम पिता परमात्मा को जानते हो? ये बात ऐसी है
जो समझते हुए भी भूल जाते हैं। अपने आप को भूल, माता पिता को भूल वर्षा गवा देते हैं। यह है युद्ध स्थल। तुम इस समय माया पर जीत पाने के लिए युद्ध के मैदान पे खड़े हो। माया पर जीत पाने के लिए आप युद्ध के मैदान में खड़े हो। जब तक अंत ना आए लड़ाई चलती रहेगी। उस लड़ाई वाले भी जानते हैं अगर हम चाहें तो सेकंड में सबको उड़ा दें। अब तो एक दो को हथियार दे देते, कर्जा देते रहते। अगर कोई मार दे तो कर्जा ख़त्म हो जाएगा। बाबा भी अखबार पढ़ते हैं। बच्चों को भी अखबार पढ़कर उससे सर्विस करनी चाहिए। बाबा से पूछना चाहिए, बाबा आप तो मालिक हो, फिर रेडियो क्यों सुनते हो? अब बच्चे, मालिक तो शिव बाबा है, हमें कैसे पता पड़े कि वायुमंडल क्या है? ब्रह्मा बाबा ये बात कह रहे हैं कि हमें कैसे पता चले क्या वायुमंडल है, कहाँ तक लड़ाई आदि के आसार हैं। इस समय गपोड़े तो बहुत मारते हैं, सदाचार कमेटियाँ आदि बनाते। उनको लिखना चाहिए ये दुनिया ही भ्रष्टाचारी है। सदाचारी कोई कैसे हो सकता? भ्रष्टाचारी विकारी को कहा जाता। ये बातें तुम बच्चे जानते हो। बच्चों में भी नंबरवार है। तुम सबसे पूछो परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। जैसे क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट ने फलाने समय पर जन्म लिया। अच्छा, उनके आगे कौन थे? लक्ष्मी नारायण को राज्य के कितना समय हुआ? इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। शास्त्रों में ही लाखों वर्ष कह दिया। अब तुम सुजाग हो गए हो, फिर औरों को सुजाग करना है। तुम जानते हो शिव हमारा बाप है, प्रजापिता ब्रह्मा, जगत अम्बा भी हमारे मम्मा बाबा हैं। फिर पूछा जाता लक्ष्मी नारायण को सतयुग का वर्षा कहाँ से मिला? 5000 वर्ष हुआ। मिला था, अब नहीं है, अब मिल रहा है। अब हिस्ट्री रिपीट हो रही है। अब सबको बाबा का संदेश कैसे दें? क्या घर घर में ढिंडोरा पीटें? अच्छा, बोर्ड भी तुम लगा सकते हो क्योंकि तुम हो मास्टर अविनाशी सर्जन। परम पिता परमात्मा है निराकार। अब ये तो कोई नहीं जानते कि शिव बाबा ने किसके शरीर में जन्म लिया। ऐसे भी नहीं कह सकते श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके जन्म लिया। ये तो तुम नंबरवार जानते हो। वह हमारा परम पिता भी है, टीचर भी हैं, हमें बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। बाबा फिर से कल्प के बाद आकर मिले हैं। समझते हो पक्का पक्का निश्चय भी है। फिर घर जाते वो नशा उड़ जाता है। घर गृहस्थ में रहते, धंधा धोरी में रहते, कहाँ तक नशा रहता है? ज़रूर बाबा को लिखना चाहिए। जब हम घर गृहस्थ में चले जाते हैं, कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, तो वहाँ हमें कितना नशा रहता है वो बाबा को लिखना चाहिए। परंतु बच्चे बाप को पूरा समाचार देते नहीं। तुम बच्चे बाप को पूरा जानते हो तो बाबा को पूरा मालूम होना चाहिए। जबकि वह तुम्हारा दादा है तो उनको तुम्हारी चलन और आमदनी का पूरा पूरा मालूम होना चाहिए, तभी तो मत देंगे। तुम कहेंगे शिव बाबा तो अंतर्यामी है, परंतु ये ब्रह्मा कैसे जाने? कोई तो बाबा के आगे आते ही नहीं। समझा जाता ये सोतेले बच्चे हैं, तो राजाई का वर्षा नहीं पा सकेंगे। अगर श्रीमत पर चलना है तो पूरा समाचार देना है। बच्चे भी बाबा का सब कुछ जान लेते हैं। बाप को भी समाचार देना चाहिए। यह रूहानी ग्रस्त व्यवहार का संबंधी, यह रूहानी ईश्वरीय परिवार सुप्रीम रूह से सब आत्माओं का संबंध है ना। सबसे प्रश्न पूछो, तुम इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो, परम पिता को जानते हो, तुम सत्युगी श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं को जानते हो। लिख सकते हो। इन बातों को जानने से तुम श्रेष्ठाचारी बन सकते हो, नहीं तो कदाचित नहीं बन सकते। ऐसी ऐसी सर्विस करने से तुम उच्च पद पा सकते हो। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना ये तुम्हारा धंधा है, तो क्यों ना बोर्ड लगाते। स्त्री पुरुष दोनों इस सर्विस पर हैं। बाबा डायरेक्शन देते, परंतु बच्चे फिर भूल जाते, अपने ही धंधे में लग जाते। सर्विस जो करनी है वो करते ही नहीं, ना पूरा समाचार देते, ना बोर्ड लगाते। बोर्ड नहीं लगाया, सर्विस नहीं की तो समझेंगे देवमान बहुत है। मुरली सब सुनते हैं, बाबा क्या कहते हैं, अनेक मत मिलती हैं। मुरली से बाबा की मत मिलती है, श्री मत जिसको कहते हैं। प्रदर्शनी के लिए बाबा कहते बच्चे गर्मी है तो पहाड़ी पे जाके प्रबंध करो। अब देखिए कहाँ से समाचार आता है कि बाबा हम ये प्रबंध कर सकते हैं। जानकारी है तो जाकर हाल व धर्मशाला लेकर प्रबंध रचना है, तो कि बहुतों को संदेश मिले। यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ हो, ज्ञान सागर पतित पावन निराकार परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है?
फिर जगत अम्बा जगत पिता से तुम्हारा क्या संबंध है? वो क्या देंगे? जरूर जगत का मालिक बनाएंगे। बरोबर तुम अब बन रहे हो, कल्प पहले भी बने थे। तुम ये बोर्ड लिख दो, फिर और सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। लक्ष्मी नारायण को ये विश्व के मालिक बने का वर्षा कैसे मिला? पूछने वाला तो जरूर जानता होगा। अगर इतनी सर्विस नहीं करेंगे तो गद्दी पर कैसे बैठेंगे? ये राजयोग है नर से नारायण बनने का, प्रजा बनने का नहीं। क्या तुम यहाँ प्रजा बनने आए हो? बाबा के पास समाचार आए तो बाबा समझे कि ये सर्विस कर रहे हैं, ना घर का ना सर्विस का समाचार देंगे तो कैसे समझेंगे कि विजय माला में आएंगे? निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तुम जानते हो भी हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। उस राजधानी में ऊंच पद पाने का तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, परंतु कोई की तकदीर में नहीं तो टीचर क्या कर सकता है? तुमने ऐसे खोटे कर्म किए जो तुम्हें भोगना पड़ता। मम्मा ने अच्छे कर्म किए तो कितना अच्छा अटेंशन से मम्मा ने ऊंच पद प्राप्त किया। तुम बच्चों को हर हालत में खूब पुरुषार्थ करना है। बाबा ने राय दी, बोर्ड बनाए लगाना चाहिए और छोटे छोटे पर्चे बना के बांटने चाहिए कि इन लक्ष्मी नारायण को जानने से तुम श्रेष्ठाचारी देवता बन जाएंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। तुम मीठे मीठे बच्चों को बहुत सर्विस करनी चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमाल करके दिखानी है, कभी छोड़ने का ख्याल नहीं करना। जानते हो बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा सिखा रहे हैं। शिव बाबा भारत में आया तो क्या निराकार आया? कैसे आया? कोई को पता ही नहीं। शिव बाबा जो ज्योति स्वरूप है वो भारत में आया तो कैसे आया? कैसे ब्रह्मा तन में प्रविष्ट हुआ? शिवरात्रि मनाते हैं, जरा भी पता नहीं। परमात्मा ते पावन बनाने। बाबा कहते कोई भी बात मूंझते हो तो पूछो। बाबा हमें ये बात समझ में नहीं आती, 84 जन्मों का राज भी समझाया, वर्णों में भी आना है। तुम ये धारणा करते हो बरोबर हमने ऐसे 84 जन्म लिए, फिर हम सूर्यवंशी बनते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा। कितनी सहज बात है, फिर भी बुद्धि में बैठती नहीं तो आकर पूछो। बाबा हम इस समझाने में मूंझते हैं, पहले पहले अल्लाह का परिचय देना है। ये बोर्ड सब लगा दे। इस नॉलेज से तुम सदा सुखी श्रेष्ठाचारी बनते हो तो ये अच्छा है ना। टेम्पटेशन होगा, क्यों ना ऐसी बात जाके समझें। बाबा सर्विस से समझ जाएंगे कौन कौन सच्चा बच्चा है। जो अटेंशन देते हैं वो माला का दाना बनेंगे। जो अटेंशन देंगे वो माला का दाना बनेंगे। करके दिखाना है। तुम प्रैक्टिकल सम्मुख सुन रहे हो, बाकी बच्चे मुरली द्वारा सुनेंगे। ये सब समझने की बातें हैं। परमात्मा बाप है, फिर पतित से पावन बना के ले जाते तो गुरु हो गया। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज शिक्षक बन के पढ़ाते हैं तो तीनों हो गए ना। परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं, बुद्धि में से नशा निकल जाता है। नहीं तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए। बाबा हमारा बाप शिक्षक सतगुरु है, इस बात की स्थायी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, विजय माला का दाना बनने के लिए अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है। श्रेष्ठाचारी बनने और बनाने की सेवा करनी है। कोई भी ऐसा खोटा कर्म नहीं करना जिसकी सजा भोगनी पड़े। बाप की राय पर कदम कदम चलना है। वरदान है, अपनी आकर्षण में स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। अपनी आकर्षण में स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारी कभी ये नहीं सोच सकते कि सेवा में वृद्धि नहीं होती या सुनने वाले नहीं मिलते। सुनने वाले बहुत हैं, सिर्फ आप अपनी स्थिति रूहानी आकर्षण में बनाओ। जब चुंबक अपनी तरफ खींच सकता है तो क्या आपकी रूहानी शक्ति आत्माओं को नहीं खींच सकती? तो रूहानी आकर्षण करने वाले चुंबक बनो, जिससे आत्माएं स्वतः आकर्षित होकर आपके सामने आ जाएं। यही आप रूहानी सेवाधारी बच्चों की सेवा है। अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहना, ऊंची स्थिति में रहना, आपकी यही सेवा है। ऐसे चुंबक बनो जिससे आत्माएं स्वतः आकर्षित होकर आपके समीप आएं।
स्लोगन है समाधान स्वरूप बनना है, तब को सबको स्नेह और सम्मान दो। समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो। आज याद रखेंगे, मैं रूहानी सेवाधारी हूँ। अपनी ऊंची स्थिति में स्थित हो जाएं। बाबा ने मुझे सेवाधारी बनने का चांस दिया है। अपनी अच्छी स्थिति बनाना बहुत बड़ी सेवा है। श्रीमत पर चलने से, कदम कदम पर राय लेने से अच्छी स्थिति बनती है। बाबा को सच्चा समाचार देने वाला मैं बाबा का सपूत बच्चा हूं। परमात्मा शक्तियों को अपने में भरें, अपने से ये रूहानी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। मैं रूहानी सेवाधारी हूँ, रूहानी स्थिति में स्थित हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम